वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर टू रिएक्शंस हमें दो रिएक्शन गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट रिएक्शन में एक्स गैस प्लस वाई गैस ये दोनों रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में जेड में, और सेकंड रिएक्शन में एम गैस प्लस एन गैस गिव्स पी गैस, ये सेकंड रिएक्शन है। ओके, और बोला है अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थियरी द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ रिएक्शंस, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का रेशियो पूछा है वो भी स्क्वायर का, दैट इज A2 एंड A1। ओके, एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, दैट इज A2 बाई A1 का स्क्वायर इज। ओके, और गिवन है स्पेसिस गिवन है, रिएक्टेंट गिवन है एक्स गैस वाई गैस एम गैस एन गैस, ये दोनों रिएक्शन के रिएक्टेंट्स गिवन है और उनके मासेस गिवन है 5, 20, 10, 10 एंड डायमीटर गिवन है रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का रिलेशन मालूम चाहिए, किसके लिए, मास और डायमीटर के साथ क्या है। अगर हम अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी इसका रिलेशन देखें तो इसका रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DAV स्क्वायर, दैट इज एवरेज डायमीटर का स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है रिड्यूस्ड मास को है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इक्वेशन आएगा DAV स्क्वायर, ओके, एवरेज डायमीटर का स्क्वायर अपॉन रिड्यूस मास रहता है M1 इंटू M2 बाई M1 प्लस M2, ये रिड्यूस मास आएगा। और ये इक्वेशन हम अरेंज करेंगे तो आएगा DAV स्क्वायर, ओके, इंटू ये टर्म में मल्टीप्लाई को लेता हूँ, दैट इज अंडर रूट आएगा M1 प्लस M2 बाय M1 इंटू M2। ओके, मैं इस और लिखता हूँ, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DAV स्क्वायर इंटू अंडर रूट M1 प्लस M2 डिवाइड बाय M1 इंटू M2, यही इक्वेशन आएगा। तो ये हम A1 के लिए कैलकुलेट करेंगे और A2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। ओके, A1 के लिए क्या आता है देखते हैं, फर्स्ट रिएक्शन के लिए A1 इज इक्वल टू क्या आएगा, DAV स्क्वायर, एवरेज डायमीटर का स्क्वायर। ओके, एवरेज डायमीटर का स्क्वायर यानी फर्स्ट रिएक्शन x प्लस वाई का, x का डायमीटर 0.3 है, y का डायमीटर 0.5 है, इनका एवरेज आएगा 0.3 प्लस 0.5 बाई 2, इनका एवरेज का स्क्वायर इंटू M1 प्लस M2। ओके, M1 है 5 और M2 है 20, इस 5 प्लस 20 बाय 20 इंटू 5 आएगा 100 आएगा M1 इंटू M2। ओके, तो इनका एवरेज आएगा 0.3 प्लस 0.5, ये आएगा 0.8 आएगा बाई 2, 0.8 बाई 2 0.4 का स्क्वायर। ओके, अंडर रूट दिस 25 अपॉन 100, अंडर रूट 25 बाय 100 आएगा। और सिमिलरली A2 रिएक्शन के लिए आएगा, A2 आएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेकंड रिएक्शन के लिए, सेकंड रिएक्शन के रिएक्टेंट का डायमीटर गिवन है 0.4 यानी इसका जो एवरेज आएगा वो 0.4 ही आएगा। ओके, फिर इसका M1 प्लस M2 क्या है, M1 प्लस M2 गिवन है 10 10। ओके, ये आएगा 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10, दैट इज 100 आएगा, इज इक्वल टू ये 0.4 का स्क्वायर ही आएगा, एवरेज 0.4 का स्क्वायर अंडर रूट 10 प्लस 10 20, 20 बाय 100। ओके, अब हम इसको A2 बाय A1 के फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा, A2 बाय A1 के फॉर्म में लिखेंगे तो A2 में 0.4 का स्क्वायर है, 0.4 का स्क्वायर, ओके, इंटू अंडर रूट A2 में है 20 बाय 100, 20 बाय 100 डिवाइड बाय 0.4 का स्क्वायर अंडर रूट 25 बाय 100, 25 बाय 100, एक 0.4 को 0.4 कैंसिल हो जाएगा। और ये इक्वेशन हम अरेंज करते हैं, क्या आएगा, अंडर रूट 20 बाय 100 3 बाय 100, और ये ए वाला डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को लेता हूँ रिवर्स फॉर्म में, अंडर रूट इंटू अंडर रूट 100 बाई 25, 100 बाई 100 को 100 कैंसिल हो गया,
बचा 20 अंडर 20/25, दैट इज A2/A1 इज इक्वल टू अंडर रूट 20/25। ओके, अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, इसका वो 5 से डिवाइड कर देंगे। ओके, ये 4 आएगा और ये 5 आएगा, अंडर रूट 4/5। ओके, अब हम क्या करते हैं, A2/A1 का स्क्वायर लेंगे तो ये रूट निकल जाएगा और बचेगा सिर्फ 4/5। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? our first option is the correct option. Okay, now we move to the next question. Okay, हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, रिएक्शन गोज थ्रू द फॉलोइंग एलिमेंट्री स्टेप्स, A plus B gives to C, रिवर्सिबल स्टेप दिया है रिएक्शन। ओके, और उसको फास्ट बोला है, यानी ये इक्विलिब्रियम स्टेप है। और सेकंड रिएक्शन बोला A plus C gives D, यहाँ पे इसका रेट कांस्टेंट K2 है। क्या बोला है, एज्यूमिंग दैट steady state approximation can be applied to C on doubling the concentration of A, the rate of production of D। हमें अगर A का concentration हम डबल करते हैं तो rate of production of D will increase by, ये बोला है। और एक कंडीशन गिवन है, K2 into concentration of A is very less than K-1 into concentration of C। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ये मालूम चाहिए कि ये यहाँ पे फास्ट स्टेप है, यानी इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, और ये स्लो है, इससे हम रेट का इक्वेशन लिखेंगे। तो हम रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी लिखते हैं पहले, रेट इज इक्वल टू आएगा K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। ये रेट का इक्वेशन आएगा, रेट इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ D। ओके, हमें हमारे रिएक्टेंट में फर्स्ट रिएक्शन में A है मगर C नहीं है रिएक्टेंट में। ओके, तो C इंटरमीडिएट है हमारा, इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते बाय प्रैक्टिकली, बट थ्योरेटिकली वी कैन फाइंड इट आउट। ओके, बाय steady state approximation we can find it, but here we have given the equilibrium step, therefore we apply the equilibrium approximation। हम अप्लाई करेंगे इसके लिए, by equilibrium approximation the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। ओके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आएगा, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है K-1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, C स्क्वायर आया। ओके, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू B अपॉन ए K-1 इस ओर आएगा, यानी यहाँ पे K-1 आए। ओके, और सिंपली C क्या आएगा, यहाँ पे रूट आएगा। ओके, C इज इक्वल टू AC स्क्वायर है, उसको हम C करेंगे तो ये अंडर रूट में टर्म आएगा K1 इंटू A इंटू B, ओके, डिवाइडेड बाय K-1। ओके, और ये C हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में, हमारा जो रेट इक्वेशन में, उसमें पुट करेंगे तो आएगा रेट इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ओके, इंटू C का कॉन्सेंट्रेशन ये पुट करना है, अभी आया हुआ। ओके, ये अंडर रूट में आएगा K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन K-1 ये आएगा। ओके, हमारा ये रेट इक्वेशन आया, और हमें एक कंडीशन गिवन है, ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, अगर A का कॉन्सेंट्रेशन हम डबल करते हैं तो रेट पे क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो हम एक जहाँ A है हमारे इक्वेशन में, हम A इज इक्वल टू पुट करेंगे 2 इंटू A पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आता है K2 इंटू 2A इंटू अंडर रूट K1 इंटू 2 इंटू A इंटू B अपॉन K-1। ओके, हम अब क्या करते हैं, हमारा सेकंड इक्वेशन है और ये अभी आया हुआ है थर्ड इक्वेशन, और सेकंड और थर्ड को कंपेयर करें तो हम क्या लिख सकते हैं, जो सेकंड रिएक्शन का थर्ड रिएक्शन का
सेकंड रिएक्शन का जो रेट है वो उसको रेट को हम थर्ड रिएक्शन के रेट से कंपेयर करेंगे। तो थर्ड में कौन सा फैक्टर एक्स्ट्रा आया है, थर्ड में 2 इंटू रूट 2 फैक्टर एक्स्ट्रा आया है, A2 इंटू रूट 2। ओके, यानी रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा, 2 इंटू रूट 2 टाइम्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। ओके, देयरफॉर हमारा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ओके, थैंक यू।